जिला में खड़े हुए हैं। यहाँ हमारे बहुप्रतिष्ठित मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और दिल्ली सरकार में एक अपना खुद का एक बहुत महत्वपूर्ण पद लेके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं यूपी में दिल्ली के मॉडल जैसी सरकार बनाने का पूरा जोर आजमाइश शुरू होने जा रही है। हम सर से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल इनको यहाँ पर मिलने वाला है। मैं समझता हूँ मंत्री महोदय, मैं आपका पहले स्वागत करूँगा कर्तव्य भारी समाचार पत्र में। सर, आप एक बात बताइएगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है, आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में मात्र 70 सीटें और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, तो विकास को लेकर कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा आपके लिए, तो आप इस कार्य को कैसे करेंगे सर? बिना चुनौती के तो काम करने में वैसे भी हमें मज़ा नहीं आता। हम आंदोलन से निकली पार्टी है और बात संख्या की नहीं है। अगर ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे रेवेन्यू भी ज़्यादा है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। एक्चुअली नीयत चाहिए अच्छे काम करने की। जिस तरह दिल्ली की सरकार एक आंदोलन से निकली पार्टी की सरकार है और वो काम में भरोसा करती है, और वो निश्चित तौर पर जिस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी व बुजुर्गों को सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा, तो तमाम तरह की जो योजनाएं दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लेके आए हैं, ये जो दिल्ली का एक मॉडल निकल के आया है। और एक तरफ जो मॉडल आपने देखा होगा गुजरात मॉडल, जिसमें विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसमें ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, बिजली महंगी है, तो वो गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। आज दिल्ली की मॉडल की ज़रूरत पूरे देश को है और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बेसब्री से आम आदमी पार्टी का दिल्ली के मॉडल का इंतजार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले जिला पंचायत चुनाव से शुरुआत होगी, आगाज़ होगा, और उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की मतलब क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, आपका क्या विचार है इसमें? उत्तर प्रदेश को योगी जी ने जंगल राज में तब्दील कर दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है और यहाँ ना कोई महिला सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है। आए दिन हम देखते हैं पूरे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म में बांट दिया है। 2 खेमे में पूरे प्रदेश की जनता को बांट दिया। ऐसा लगता है योगी जी किसी जाति विशेष के ही मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं पा रही है। सर, जैसे कि अभी जो भारत का एक जो मुद्दा है, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बार बार अहम भूमिका निभा रहे हैं किसानों के बीच में, और अभी तक कोई मसला सुलझ नहीं पा रहा है। तो सर, क्या धारणा रखते हैं, क्या मसला सुलझ पाएगा? क्या सरकार उनकी बातों को मानेगी? मैं तो किसानों के पीछे जनता है। मैं तो केंद्र की सरकार से निवेदन करूंगा कि आप किसानों की बात को मानते हुए तीनों जो कानून आपने बनाए हैं उनको आप रिपील करें, ख़त्म करें। क्योंकि ये काले कानून हैं, किसान विरोधी हैं, पूरे देश के लोग इसके खिलाफ हैं और इन कानूनों से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। आपने जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया है और अगर जमाखोरी इस तरह लीगलाइज हो जाएगी तो आने वाले समय में इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कि लोगों को इतनी महंगी चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो आप दे रहे हैं दूसरे एक्ट के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फसल होगी वो उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों के सहारे पे उगाई जाएगी और उसमें जैसे कई बार बारिश हल्की रह जाती है या कोई और वजह रहती है कि उसकी क्वालिटी जरा सी भी इधर उधर होती है। एमएसपी पर कानून बनना अनिवार्य है या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर बनना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, उसको उसकी उपज का 1.5 गुना का वायदा बीजेपी ने किया था और वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एमएसपी का वायदा पूरा होना चाहिए और ये कानून बनना चाहिए ताकि किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त लाभ, उनको कीमत मिल सके। सर, जैसा कि आप सामाजिक अधिकारिता व न्याय विभाग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति जैसे मतलब गंभीर बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जनता जुड़ी हुई है। दलित समाज की स्थिति काफ़ी अच्छी है या ख़राब है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस विभाग को आप संभाल रहे हैं, दिल्ली में क्या स्थिति है अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों की? दिल्ली में काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है। वैसे तो अच्छी, पूरे देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पिछड़ गए, चूँकि पिछली सरकारों ने एजुकेशन को बहुत महंगा कर दिया, उनके हाथ से छीन लिया और ठेकेदारी प्रथा ला के रोज़गार को भी उनसे दूर किया है। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके और 13% टोटल बजट का हेल्थ पे खर्च करके वहाँ की क्वालिटी हेल्थ सर्विस और क्वालिटी एजुकेशन हम लोगों को दे पा रहे हैं। आज वहाँ प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटा के सरकारी में आ रहे हैं। तो वो जो दिल्ली का जो एक अलग ही तरह का मॉडल निकल के आया है, जिसमें गरीब से गरीब के बच्चों को भी अपने सपने साकार करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हम लोगों ने बना के
उनको इंजीनियरिंग की कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग हम लोग दे के बच्चों के सपनों को साकार कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि योगी जी भी अब हमारे दिल्ली के मॉडल पे, जैसे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है, उसी तर्ज पे युवाओं को कोचिंग की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा योगी जी को कि चलो अच्छा हुआ, आम आदमी पार्टी से कुछ तो आपने सीखा, तो कुछ तो भला यूपी के युवाओं को हो गई। आगामी सर जिला पंचायत चुनाव होंगे, प्रधानी के चुनाव होंगे, इस तरीके के छोटे छोटे चुनाव होंगे जो देश की रीढ़ की हड्डी अथवा विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस तरीके के कार्यों में मतलब पार्टिसिपेट करेगी, अपने उतारेगी प्रत्याशियों को? निश्चित तौर पे हम लोग जिला पंचायत के चुनाव से शुरुआत कर रहे हैं और 2022 के अंदर हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी।